जो बच्चे थे, हम जब छोटे थे, जब क्रिकेट खेलते थे तो किसी को भी नहीं पता था कि हम अंडर 19 तक और उसके बाद PSL में आ जाएंगे। कि इतना परफॉर्म करना है कि पूरे पाकिस्तान में 30 लोगों का नाम आना है, वो अलग प्रेशर था। फिर टीम को भी जितवाना है। मेरे ख्याल में अंडर 19 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इस तरह के जो क्लोज मैचेस गए हैं उनमें कि एक मैच याद रखा जाएगा कि जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद बेग और आई एम रिप्रेजेंटिंग कराची किंग एज अ प्लेयर। आई एम विकेट कीपर बैट्समैन और मेरे साथ मौजूद हैं अराफात मिनास, ये भी कराची किंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ प्लेयर। और मेरा ताल्लुक़ कराची से। अराफात जो मेरे टीममेट हैं इनका ताल्लुक़ मुल्तान रीजन से। हम लोग ने काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम हमने अंडर 13 साथ खेली थी 2017 में और उस वक्त से हम लोग साथ हैं। तो अराफात, अब आप अपने बारे में कुछ बताएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और मैं अराफात मिनास मुल्तान से हूँ। अंडर 13 से क्रिकेट खेल रहा हूँ, ऑलराउंडर हूँ। और मेरी क्रिकेट की जर्नी का आगाज़ बचपन से ही, जब मैं बच्चा था, छोटा था, तो तब से खेल रहा हूँ। अंडर 13 से शुरू की थी क्रिकेट। हम लोगों ने साथ अंडर 13 खेली है, अंडर 16 साथ खेली है, अंडर 19 साथ खेली है। तो बैचमेट हैं हम दोनों एक दूसरे के साथ। लेकिन 13 वाला साल ज़्यादा मेमोरेबल था क्योंकि उसमें हमारे काफ़ी ऐसे लोग थे जिसमें ऊपर आया शामिल हो गया। और आमिर भी था काफ़ी सारे लड़के थे जो अंडर 13 से हमारे साथ क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। तो अब अंडर 19 में वर्ल्ड कप में भी साथ थे। तो वही लड़के थे जो बच्चे थे, हम जब छोटे थे, जब क्रिकेट खेलते थे तो किसी को भी नहीं पता था कि हम अंडर 19 तक और उसके बाद PSL में आ जाएंगे। ये काफ़ी अच्छी जर्नी रही है मेरे हिसाब से। तो मैंने जितना एंजॉय करा है अपनी एज क्रिकेट में, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। पहले अंडर 13 थी, उसका एक अलग प्रेशर था कि रन करने हैं, फिर कैंप में नाम आना है। उसके बाद फिर अंडर 16 में जब आ रहे थे तो सुन रहे थे कि अंडर 16 का टूर होता है, पाकिस्तान अंडर 16 का टूर होता है। जब मैं अंडर 13 खेल रहा था तो मेरे तो फर्स्ट टाइम मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी ना टीम, जिसमें मसरूफ भाई और साइम अंडर 16 की टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया गई थी। बड़ी एक्साइटमेंट थी खेलने की। तुमने तो मुझसे पहले एक साल अंडर 16 खेली थी मेरे ख्याल से। हाँ, मेरा पहला साल था 2018 में। तब मैंने अंडर 16 पहली दफ़ा खेली। 13 नहीं खेल रहा था। हाँ, एक साल पीछे यंगर है, मतलब एक साल पीछे एज ग्रुप क्रिकेट में। लेकिन ओवरऑल जर्नी तो अच्छी थी हमारी। मतलब बचपन से जो एज ग्रुप क्रिकेट है उसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है और पता है कि PCB की क्रिकेट में किस तरह खेलना है और किस तरह कोचिंग स्टाफ, किस तरह के लोग हैं और किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। और पता चलता है कि कितनी फ़िटनेस रिक्वायर है और किस तरह की बैटिंग स्किल्स और बॉलिंग स्किल्स वगैरह आपको चाहिए होती हैं क्रिकेट खेलने के लिए। उस टाइम पे चैलेंज बहुत था एक दूसरे की टीम को लेके। एक सारी टीम होती थी अच्छी और बड़ा मुकाबला होता था उस टाइम पे कि 30 लड़कों में नाम आना है पूरे पाकिस्तान में। वो बड़ा मुश्किल था उस टाइम पे कि इतना परफॉर्म करना है कि पूरे पाकिस्तान में 30 लोगों का नाम आना है, वो अलग प्रेशर था। फिर टीम को भी जितवाना है, तो वो बड़ा अच्छी जर्नी रही है। और मेरे ख्याल से हम लोग कोई 4 से 5 प्लेयर ऐसे हैं जो 13 से साथ खेलते आ रहे हैं अभी तक। तो मेरे साथ तो ये काफ़ी हम लोगों ने तफरी भी करी है साथ में और काफ़ी ऐसे सीन्स भी हैं जो हम लोग ये मेमोरेबल हैं। तो ख़ास तौर में ये अंडर 19 एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, ये तो कह लो कि एक लाइफ टाइम मेमोरी होती है हर इंसान के कैरियर में, जो मतलब अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेले तो एक अच्छी अचीवमेंट थी और एक अच्छा वर्ल्ड कप गुजरा हमारा, एक यादगार वर्ल्ड कप था। तो एक अच्छी मेमोरी है। बहुत सारे नए लोगों से भी इंटरेक्शन हुआ और नए प्लेयर्स के साथ खेले और सब कुछ। लेकिन जो ये मेमोरीज़ हमने बनाई हैं इसका आगे जाके हमें फ़ायदा भी है क्रिकेट में। और जिस तरह का एक्सपीरियंस मिला, एक्सपोजर मिला अंडर 19 वर्ल्ड कप से, तो ये एक अच्छी चीज़ थी हमारे लिए। और इसी से हम जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से सीखी हैं वो आगे अपने फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। और अब जैसे हम PSL में आए वर्ल्ड कप के बाद, एक नई एक्साइटमेंट थी कि हमारा PSL में भी नाम है तो हम PSL खेलेंगे। और हमें ये भी नहीं पता था कि हम दोनों एक टीम में होंगे। ये भी एक हमारे लिए अच्छी चीज़ हो गई कि हम दोनों एक साथ हैं PSL की टीम में। और आपका तो PSL में इस साल डेब्यू भी हो गया। तो कैसा लग रहा है डेब्यू करके? डेब्यू भी तो बहुत अच्छा है। PSL से पहले ये बताओ, हमने लीग भी एक साथ खेली है, PGL भी हम खेले हैं। वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जिस वजह से प्लेयर्स को ऑन स्क्रीन मैचेस खेलने का और जिस तरह क्राउड का प्रेशर और सब कुछ, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि हम किस तरह चीज़ों को लेके चलेंगे
और मतलब टीवी पे आने की एक वो होती है थोड़ी सी हिचकिचाहट के टीवी पे आ रहे हैं, तो वो एक प्रेशर जो था वो हम लोगों को पीजीएल से मतलब उधर से हमने ओवरकम किया, तो इसलिए पीएसएल में इतना फील नहीं हुआ कि मतलब प्लेयर्स के साथ कैसे चेंज करना है, ड्रेसिंग रूम किस तरह शेयर करना है, तो वो चीज़ हम लोगों ने पीजीएल से हमें लोगों को उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। वो भी एक बहुत अच्छी कुछ दिन जो गुजरे पीजीएल के, वो भी एक बहुत यादगार दिन थे। उसमें भी एक बहुत चैलेंजिंग और मुझे याद है कि हमारा जो मैच हुआ था हैदराबाद वर्सेस गवादर का, बड़ा अच्छा मैच हुआ था, फाइटिंग मैच हुआ था। हाँ, बड़ा अच्छा उसमें शामिल ने बहुत अच्छे रन करे थे और वो यादगार मैच था क्योंकि आज वो हाईएस्ट स्कोर था उस वक्त जो हमने 180 प्लस ऐसी करे थे। हाँ, बहुत अच्छा स्कोर था। और फिर तुम लोगों ने चेस भी करा था स्कोर को, चेस भी अच्छा हुआ था। बैटिंग तुमने मैच शामिल था, अच्छी पार्टनरशिप करी थी कि मैच 70-80 की तो पार्टनरशिप थी वो। हाँ, लास्ट जो हम लोगों ने मतलब स्कोर चेस किया था उस टाइम मेरी और शामिल की 60-70 की पार्टनरशिप थी, तो वो मैच वन साइडेड हो गया था। लेकिन जो मतलब फॉरेनर्स के साथ पहली दफ़ा हम खेले थे, बाहर से भी उसमें प्लेयर्स आए थे, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था पीसीबी की तरफ से। तो वहाँ से हम लोगों को जितना एक्सपीरियंस मिला उसको हमने कैरी ऑन किया, और फिर आगे जब अंडर 19 क्रिकेट को हमने परस्यू किया तो फिर वर्ल्ड कप में हम लोगों को इस तरह का कोई मेरा नहीं ख्याल कि प्रेशर फील हुआ हो कि हम टीवी पे आ रहे हैं या कोई बड़ा स्टेज है, तो वो उसका फ़ायदा तो होता है एक तरह से प्लेयर को, लेकिन जैसे एक बड़ा स्टेज होता है वहाँ पे आपको प्रेशर भी होता है। मुझे याद है जब हम लोग बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैच खेल रहे थे, तो बहुत इंटेंस सिचुएशन थी जहाँ पे मैच फंस गया था। तो वहाँ पे जब मैं सेकंड लास्ट ओवर कर रहा था तो बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर। मुझे याद है तो मेरे पास आए थे मैच की बात के, बहुत प्रेशर था। इससे ज़्यादा मैंने प्रेशर मैंने लिटरली इस तरह का प्रेशर कभी भी फेस नहीं किया, और वो ऐसी सिचुएशन थी डू एंड डाई के वहाँ पे मुझे छक्का लग गया था पहली बॉल पे, तो वहाँ पे फिर इतने रन्स भी नहीं थे हमारे पास कि हम 7-8 रन बाकी थे, ऐसी 9 या 10 रन बाकी थे, तो 15 पे छक्का मारा लास्ट ओवर था उसके बाद, तो वो एक ऐसी, और लास्ट विकेट भी थी, तो ऐसी सिचुएशन थी कि डू एंड डाई थी, वहाँ पे एक और बाउंड्री लग जाती तो मैच चला जाता। वो तो छोड़ो, ये बताओ ऑस्ट्रेलिया वाला मैच का बताओ, जो हम सब के लिए जितना भी जो भी खेला होगा मैच, वो सबके लिए यादगार मैच होगा। मैं आज कोई भी ज़िंदगी में वाला मैच भूल नहीं सकता। मेरे ख्याल में अंडर 19 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इस तरह के जो क्लोज मैचेस गए हैं उनमें कि एक मैच याद रखा जाएगा कि जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेले और जिस तरह हम लोगों ने फ़ाइट की अंडर 19 के लड़कों ने, और पूरे उनकी तरफ से भी अच्छी फ़ाइट थी। लेकिन जिसने भी वो मैच देखा होगा एक अच्छा मैच हुआ और फाइट नज़र आई हमारी तरफ से, तो आई थिंक हम लोगों को वहाँ पे ये नहीं हुआ कि हम लोग मैच हार गए या क्या, क्योंकि हम लोगों को अपने उस पर था कि हम लोगों ने अपना 100% दिया ग्राउंड में, तो इस वजह से हमें उसका इतना ज़्यादा अफसोस तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब दुख होता है, लेकिन उस तरह का दुख नहीं था कि हम लोगों ने वन साइडेड मैच हार गए, क्योंकि हमने एफर्ट की थी। लेकिन दुख इस चीज़ का तो होता ही है कि आप वर्ल्ड कप एक दफ़ा खेलते हो अंडर 19 में, तो वो एक एजाज़ की बात होती है अगर हम वर्ल्ड कप जीत जाते। चलो यार, क्रिकेट की तो काफ़ी बातें हो गई, अब जो देखने वाले वो शायद बोर ना हो जाए, तो ये बताओ तुम लोग कितने बहन भाई हो और तुम्हें इसके अलावा क्या हॉबीज़ हैं? हम लोग 3 बहन भाई हैं, सॉरी 3 भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, फिर मेरे से छोटा है समीर और उससे छोटा है अब्दुल्ला। तो जिस तरह मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मुझे देख के मेरे भाइयों को भी शौक़ है क्रिकेट खेलने का, तो जो मेरे बाकी 2 भाई हैं वो भी मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं। तुम्हारे अबू मेरे पास आए थे कि एक टाइम मिनाज ब्रदर की भी एंट्री होगी पाकिस्तान क्रिकेट में। मेरे अबू को असल में क्रिकेट का शौक़ था, तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल सके, तो अब जो उनका शौक़ है वो हम पे मेहनत कर रहे हैं। बहुत सपोर्टिंग है मेरे अबू, तो हम तीनों पे उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट दी है, टाइम की इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशली भी, तो इंशाल्लाह एक दिन हम तीनों इंटरनेशनल टीम में नजर आएंगे इंशाल्लाह। और तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं इसके लिए? क्रिकेट के अलावा क्या शौक़ है ऐसा स्पोर्ट्स में जो तुम शौक़ से खेलते हो? मैं क्रिकेट के अलावा ना जब भी फ्री टाइम हो तो कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ करूँ जो मुझे मेंटली फ्रेश करे, तो या तो गोल्फ़ खेल लेता हूँ या ऐसी चीज़ के थकाए भी ना, तो गोल्फ़ बेसिकली थोड़ा सा आप कह लो कि उसमें इतनी एनर्जी नहीं लगती, तो गोल्फ़ खेल लेता हूँ और उसके अलावा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। अच्छा। और इंडोर गेम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि बाहर पता है कि काफ़ी गर्मी होती है। हाँ, और आप बताओ मसला है आपके कितने बहन भाई हैं और आपका क्या शौक़ है? 3 भाई हैं और एक बहन है। मेरी सबसे पहले मेरी सबसे बड़ी बहन है, फिर मैं हूँ, फिर मेरे 2 छोटे भाई हैं।
क्रिकेट का किसी को शौक़ नहीं है मेरे अलावा, मेरे अब्बू को है, जिसकी वजह से वो शौक़ मुझे उनसे शौक़ पैदा हुआ है, उनके मैचेस में काफ़ी देखना चाहता था, तो वहाँ से उन्होंने मुझे आगे सपोर्ट करा काफ़ी ज़्यादा। और अकेडमी में मेरा एडमिशन वहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद उसके अलावा मुझे जो मेरे पूरे, अगर मैं अपने ख़ानदान में देखूँ तो किसी को शौक़ नहीं है मेरे अलावा क्रिकेट का, मेरे अब्बू और मेरे अलावा। मतलब बचपन से लेकर अभी तक काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, ख़ासतौर में मेरे कोचेज़ जो उनकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। शुरू से मुझे अच्छे कोचेज़ मिले हैं और फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आने तक बहुत ज़्यादा आसानी हुई है। और जब क्रिकेट शुरू की थी तो कहीं घर वालों की तरफ से पढ़ाई का प्रेशर तो नहीं था, जैसे होता है कि मतलब पढ़ना भी है, क्रिकेट को जितना टाइम देते हो उतना पढ़ाई को भी टाइम देना है? यार शुरू में था, जब तक मैं अंडर 16 खेल रहा था ना, तब तक अम्मी का बहुत ज़्यादा था कि पढ़ाई मतलब वो जिस टाइम भी मैं खेल के आया एकेडमी से तो बस सर आए हुए होते थे और कहते थे पढ़ना है बस। अब मैं बहुत थका हुआ था, गर्मी कराची की, तुम्हें पता है जब वो होती है, मुल्तान से तो खैर ज़्यादा नहीं होती जितनी मुल्तान में होती है, तो यहाँ पर भी सही पड़ती है। वैसे तो कराची का मौसम काफ़ी बेहतर है मुल्तान से गर्मियों में, लेकिन वो तुम्हें पता है जब 14-15 साल की एज में होते हैं तो सर कितने अजीब लग रहे होते हैं आए हुए जब घर पे होते हैं। हाँ ये तो है कि मतलब मैच खेल के आते हैं गर्मी में, तो जब घर आते हैं तो कुछ करने का दिल नहीं कर रहा होता। हाँ, फिर उन्होंने होमवर्क भी दिया हुआ होता है, वो भी नहीं करा हुआ होता। बस टाइम को मैनेज करना आना चाहिए तो चीज़ें हो जाती हैं। टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, लेकिन शौक भी तो है ना। तुम्हें तो बहुत शौक लग रहा है पढ़ाई का। नहीं, मैंने अभी पढ़ रहे हो? नहीं, मेरी असल में पढ़ाई थी, मैंने सेकेंड ईयर किया था। हाँ, सेकेंड ईयर के पेपर देने थे, तो जब पेपर होने थे तो मैचेस आ गए हमारे। हाँ। तो मैचेस की वजह से फिर मैं पेपर नहीं दे सका, तो वो पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। तो कोशिश करूँगा कि जब भी मुझे टाइम मिला तो पढ़ाई को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि पढ़ाई आपकी ज़िंदगी का एक काफ़ी आपको सपोर्ट करती है आगे जाके। हाँ, लेकिन मैंने तो अपने पेपर शुगर लगा दे दिए थे। अभी हमारे रमज़ान में हम लोग बांग्लादेश गए थे, उसके बाद आके मैंने दोनों अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर दे दिए थे। तो अल्लाह का शुक्र पेपर अभी तक मेरी पढ़ाई उस तरह रुकी नहीं है, डिस्टर्ब ज़रूर हुई है क्रिकेट की वजह से, लेकिन अभी तक रुकी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, जितना मैं कैरी कर सकूँगा उसको कैरी करूँगा। बाकी तुम ये बताओ, तुम कराची इतनी बार आए हो, तुम्हें क्या पसंद आई चीज़, यहाँ की कोई चीज़ ख़ास बताओ दोस्तों को मेरे, और यहाँ की कोई ऐसी खाना बताओ, यहाँ का खाना मशहूर है तो ऐसी खाने की चीज़ बताओ। यहाँ पे जो कराची का खाना है वो तो मशहूर है ही। कराची के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लोगों का एक जो आपको वो जिस तरह क्या कहते हैं वेलकम करते हैं वो चीज़। और यहाँ पे कुछ जगह हैं जो मतलब कह लो कि समंदर के करीब जो आप जाते हो वहाँ, यहाँ पर एक तो यहाँ का ये है कि हवा चलती रहती है, तो आपको, जैसे मैं मुल्तान में रहता हूँ तो वहाँ पे ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है, तो कराची में हवा चलती रहती है। और मौसम यहाँ का थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, रात को जैसे हवा चलती है तो रात को बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को तो एडवांटेज है ही गर्मियों में। तो और मैं गया था, जब भी मैं कराची आया हूँ तो यहाँ पे सी व्यू जाते हैं, तो वहाँ पे तुम दो दरिया की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। हाँ, दो दरिया गए थे हम लास्ट ईयर, जब मैं मुल्तान में था, मुल्तान सुल्तान में, तो हम लोगों का एक टीम डिनर हुआ था रात को। हाँ। तो वो एक बहुत अच्छी जगह थी, वहाँ पे हमने खाना खाया था, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी हम जब एशिया कप से पहले जब हम कैंप में आए थे इधर, तो विंटरलैंड गए थे। अब वो मेरे लिए एक नई चीज़ थी, क्योंकि मुल्तान में तो ऐसी चीज़ें बहुत कम है। नहीं तो काफ़ी तुम्हें चीज़ें नई देखने को मिलेंगी। असल में हमें इजाज़त नहीं है यहाँ से निकलने की, वरना तुम्हें मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नई दिखाता, लेकिन बस सिक्योरिटी की वजह से भी हमें इजाज़त नहीं है। बाकी मुल्तान में तो मैं जब भी आया हूँ मैं बंद ही रहा हूँ यार। असल में मुल्तान का ये है कि मुल्तान थोड़ा सा ओल्ड लुक्स वाला शहर है, तो वहाँ पे अगर आप पुरानी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलती हैं कि आपको वो मतलब इवन कि मैं ख़ुद भी मुल्तान का इतने अंदरून जगहों पे मैं ख़ुद भी नहीं गया हुआ, जो मतलब मेन जगह हैं वहाँ तो मैं जाता हूँ। और जो थोड़ी सी पुराने स्टाइल की चीज़ें हैं, वहाँ की ब्लू पोट्री बहुत मशहूर है। नहीं, मैं एक जगह गया था, मुझे जगह का नाम याद नहीं है, उसमें जो पुराना जो स्टेडियम है तुम लोगों का, जो पुराना स्टेडियम, तो उसके आगे एक गली है, किला है और हुसैना गई है। हाँ, वो उसके आगे गली है, हुसैना गई एक बहुत मशहूर बाज़ार है। वहाँ पे वहाँ की पुराने ज़माने की चीज़ें और मतलब ओल्ड स्टाइल कपड़े वगैरह और सब कुछ वहाँ पे
अंदरून में हुसैन गई में मिलता है। और वहाँ पे जो किला है वो बड़ा मशहूर है, वहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे मतलब हाजिरी वगैरह लगाते हैं। आई होप कि आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी होंगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारी इस कॉन्वर्जेसन को। जिस तरह हम लोगों ने अपनी जर्नी और सारा कुछ बताया। हम लोग इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, तो हम लोग हैं तो रिप्रेजेंट तो हम पाकिस्तान को ही कर रहे हैं। तो जिस तरह हम लोग एक टीम में, तो हम लोगों को जब भी मौका मिला और मतलब चांसेस मिलते रहते हैं, तो जब भी हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग अच्छी तरह उसको यूटिलाइज़ करेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और मैं तो समझता हूँ मैं मौका मिला भी, हमने कितनी बार पाकिस्तान सीरीज़ में साथ मिलके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा है। तो हमने उस टाइम पे ये नहीं सोचा ये मुल्तान का है, कराची का, हम सिर्फ पाकिस्तान ही लड़ते थे। और जिस जोश जज्बे से हमने वर्ल्ड कप खेला है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम एक पाकिस्तानी होकर लड़ते हैं पाकिस्तान के लिए। और मेरा जितनी भी मैं और अराफात, हम लोग दोनों जितनी भी इंशाल्लाह क्रिकेट साथ खेलें और पाकिस्तान को भी आगे रिप्रेजेंट करें, तो हमारा ये होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करें।